नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अक्सर हम ये सुनते हैं और शायद मानते भी हैं कि किसी के दिल में जगह बनाने का रास्ता महंगे तोहफों से होकर गुजरता है। या फिर शानदार डिनर डेट से। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो यही देखने को मिलता है। पर आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी को सच में प्रभावित करने के लिए पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत गहरी मान्यता को चुनौती देता है। सही बात है। सच तो ये है कि पैसे से आप शायद किसी का ध्यान खींच सकते हैं, पर किसी के दिल में टिके रहने के लिए उसके लिए कुछ और चाहिए होता है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही है। हाँ, आज हम एक तरह से आकर्षण का घर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी नींव पैसे पर नहीं बल्कि पर्सनालिटी, आत्मविश्वास और आपके व्यवहार पर टिकी हो। आकर्षण का घर, ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इस घर की नींव रखना शुरू करते हैं और देखते हैं कि असली और टिकाऊ प्रभाव डालने के लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूरी हैं। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत तो पहली छाप से ही होती है, तो सबसे पहले बात इसी की करते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट इंप्रेशन। जब हम पहली छाप की बात करते हैं तो जाहिर है सबसे पहले नजर तो किसी के लुक पर ही जाती है। हाँ। और यहीं पर अक्सर लोग वो महंगे ब्रांडेड कपड़ों के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका असल ताल्लुक ग्रूमिंग और हाइजीन से है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी प्रस्तुति से बिना कुछ बोले ही एक कहानी सुना रहे हैं। कैसी कहानी? आपके आत्मसम्मान की कहानी। रोज नहाना, नाखून साफ रखना, बालों को संवार कर रखना, ये सब सिर्फ साफ सफाई नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक संदेश देते हैं कि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मैं खुद को महत्व देती हूँ। और जो इंसान खुद को महत्व देता है, दूसरे भी उसे महत्व देने लगते हैं। ये आत्मविश्वास की पहली और सबसे मुंह का अभिव्यक्ति है। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरे मन में। पूछिए। आज की दुनिया में जहाँ इंस्टाग्राम पर लोग महंगी घड़ियां और डिजाइनर कपड़े दिखाते हैं, क्या वहाँ एक साफ सुथरी इस्त्री की हुई शर्ट सच में मुकाबला कर सकती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ हमें स्टेटस और कैरेक्टर के बीच का फर्क समझना होगा। स्टेटस और कैरेक्टर? हाँ, महंगी चीजें स्टेटस दिखाती हैं, जो बाहर से आता है और जिसे कोई भी खरीद सकता है। लेकिन ग्रूमिंग आपके चरित्र को दर्शाती है, जो अंदर से आता है। अच्छा। इस्त्री की हुई शर्ट ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत पैसा है, वो ये कहती है कि मैं विस्तार पर ध्यान देता हूँ, मैं अपने आप को लेकर गंभीर हूँ। और लंबे समय में चरित्र हमेशा स्टेटस पर भारी पड़ता है। और एक और छोटी सी बात, खुशबू। हाँ। महंगे परफ्यूम की तेज महक से कहीं ज्यादा आकर्षक होती है स्वच्छता की अपनी हल्की और सुखद महक। यानी नींव सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि साफ सुथरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहली छाप जम गई। अब इस पर रिश्ते का ढांचा खड़ा करना है, और वो तो बातचीत से ही खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, आपने कितनी भी अच्छी नींव क्यों ना रखी हो, अगर उस पर बना ढांचा कमजोर है तो इमारत गिर जाएगी। और बातचीत में एक ऐसा गुण है जो आजकल लगभग एक सुपर पावर जैसा बन गया है। वो क्या? ध्यान से सुनने की क्षमता। सुपर पावर, हाँ, ये सही शब्द है। ऐसा लगता है कि आजकल हर कोई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है बोलने के लिए, न कि सामने वाले को समझने के लिए। सही बात है। हाँ, मुझे याद, एक बार मैं किसी से बात कर रहा था और वो मेरी हर बात पूरी होने से पहले ही अपना जवाब देना शुरू कर देते थे। मतलब ऐसा लगा जैसे वो सुन ही नहीं रहा है, बस अपनी बात कहने के लिए पॉज ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। उस मुलाकात के बाद उनसे दोबारा मिलने का मन ही नहीं हुआ। आपने एक बहुत ही आम अनुभव साझा किया है। हर इंसान के अंदर एक बुनियादी चाहत होती है। क्या? कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए। जब आप अपना फोन जेब में रखकर आंखों में आंखें डालकर किसी की बात सुनते हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते। आप उस इंसान की सबसे गहरी जरूरत को पूरा कर रहे होते हैं। आप उन्हें एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। और सिर्फ चुपचाप सिर हिलाना काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। बातचीत को आगे बढ़ाना भी जरूरी है, जैसे उनकी बात से जुड़े सवाल पूछना। हाँ, जैसे अच्छा, उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ, या ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, और ये किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती है। सही है। एक तोहफा कुछ देर की खुशी दे सकता है, लेकिन ये एहसास कि किसी ने आपको अपना पूरा ध्यान और समय दिया, ये एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। भरोसे की पहली ईंट। हाँ, आप उस इंसान के लिए एक सेफ स्पेस बन जाते हैं। हाँ। और ये एहसास, ये अनमोल है।
तो अच्छी नींव और एक मजबूत ढांचे के बाद अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरी इमारत को सीधा खड़ा रखती है, आत्मविश्वास और सम्मान। यहाँ बॉडी लैंग्वेज की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमारा 55% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल होता है और इसमें सबसे शक्तिशाली टूल है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट। जब आप किसी से आत्मविश्वास के साथ नजरें मिलाकर बात करते हैं तो ये ईमानदारी और खुलेपन का संकेत देता है। अच्छा। वैज्ञानिक रूप से भी जब हम किसी से एक सौम्य और स्थिर आई कांटेक्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ट्रस्ट हार्मोन? बिल्कुल, जिसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल। ये अवचेतन रूप से विश्वास पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बारीक रेखा है ना? कुछ लोगों को सीधी आंखों में आंखें डालकर बात करना थोड़ा असहज या आक्रामक भी लग सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है इरादा। इरादा? हाँ, क्या आपका इरादा सामने वाले पर हावी होना है या उनसे जुड़ना है? एक सौम्य आई कांटेक्ट जिसमें आप कुछ सेकंड के लिए नजरें मिलाते हैं, फिर स्वाभाविक रूप से हटाते हैं और चेहरे पर एक हल्की सच्ची मुस्कान रखते हैं, ये जुड़ाव पैदा करता है। और घूरना? लगातार घूरना एक चुनौती जैसा लगता है। और आत्मविश्वास के साथ सम्मान का विचार भी जुड़ा है। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये थी कि आपका असली सम्मान उस व्यक्ति के लिए कैसा है, ये इस बात से तय नहीं होता कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसे वेटर रूल भी कहा जाता है। वेटर रूल? किसी व्यक्ति के असली चरित्र को जानना है तो ये देखिए कि वो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं हो सकता, जैसे वेटर, गार्ड या कोई जरूरतमंद। अगर कोई आपके साथ तो बहुत विनम्र है लेकिन वेटर पर चिल्ला रहा है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि उसकी विनम्रता असली नहीं है। हाँ, वो एक मुखौटा है जो जरूरत पड़ने पर उतर सकता है। और सम्मान का एक और स्तर है जो शायद सबसे जरूरी है। कौन सा? किसी की ना का सम्मान करना। ओह, ये परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी है। जब आप किसी की असहमति या इनकार को बिना नाराज हुए स्वीकार करते हैं तो ये आपके जबरदस्त आत्मविश्वास को दिखाता है। कैसे? ये संदेश देता है कि आपकी खुशी किसी और की हाँ पर निर्भर नहीं है और ये गुण बेहद आकर्षक होता है क्योंकि ये सुरक्षा की भावना देता है। तो अब हमारे आकर्षण के घर की नींव, ढांचा और दीवारें तैयार हैं। हाँ, अब बारी है इसमें रंग भरने की और ये काम करते हैं ह्यूमर और जुनून। हाँ, हंसाने की कला को हमेशा से एक बहुत बड़ा गुण माना गया है। क्यों? क्योंकि हंसी एक सामाजिक गोंद की तरह काम करती है। ये तनाव को तुरंत कम कर देती है और लोगों को जोड़ती है। लेकिन यहाँ भी गहराई है। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ चुटकुले सुनाना नहीं है। तो फिर मनोवैज्ञानिक इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का संकेत मानते हैं। मतलब आप किसी भी स्थिति को एक नए हल्के फुल्के नजरिए से देख सकते हैं। और जो बात इसे और भी शक्तिशाली बनाती है वो है खुद पर हंसने की क्षमता। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। अक्सर लोग अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी गलती पर हंस पाना। जब आप खुद पर हंसते हैं तो आप दुनिया को ये बता रहे होते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। ये दिखाता है कि आपका आत्मसम्मान इतना मजबूत है कि वो छोटी मोटी गलतियों से हिलता नहीं है। ह्यूमर के साथ साथ एक और चीज है जो किसी इंसान में एक अलग ही चमक ला देती है। जुनून, पैशन। हाँ, किसी का अपने काम, अपने शौक या अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हुए उत्साह देखना बहुत आकर्षक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुनून जिंदगी में एक उद्देश्य और दिशा को दिखाता है। एक दिशाहीन इंसान किसी को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों में चमक लिए किसी ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिससे उसे प्यार है, चाहे वो क्रिकेट हो या खाना पकाना हो या तारों को देखना हो, हाँ, तो उसकी वो ऊर्जा संक्रामक होती है। यह दिखाता है कि उसकी अपनी एक दुनिया है, अपनी एक पहचान है और वो अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारा घर लगभग तैयार है। इसमें रंग भी भर गया है। अब आखिरी चीज जो इस घर को एक घर जैसा महसूस कराती है वो है देखभाल और छोटे छोटे प्रयास। और अक्सर यही वो चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, ना? हाँ, ये वो छोटे छोटे काम हैं जो दिखाते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे बल्कि चौकस हैं। ये महंगे नहीं होते लेकिन इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जैसे सड़क पार करते समय स्वाभाविक रूप से किसी की सुरक्षा के लिए थोड़ा रुक जाना, या अगर किसी के हाथ में भारी सामान है
तो मदद के लिए पूछ लेना। या अगर कोई अपनी किसी परेशानी के बारे में बता रहा है तो सिर्फ ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं। साधारण है, लेकिन इनका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा है। ये छोटे छोटे प्रयास हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से को, हमारे प्राइमल ब्रेन को, हाँ, सुरक्षा और भरोसे का संकेत देते हैं। ये अवचेतन रूप से कहते हैं, ये इंसान मेरी देखभाल करेगा, मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ। और सुरक्षा की ये भावना किसी भी गहरे रिश्ते की सबसे बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को देखें तो हमने एक आकर्षण का घर बनाया, जिसकी नींव ग्रूमिंग पर रखी, उसका ढांचा एक अच्छे श्रोता बनकर तैयार किया, उसे आत्मविश्वास और सम्मान की दीवारों से मजबूती दी, उसमें ह्यूमर और जुनून के रंग भरे, और आखिर में देखभाल के छोटे छोटे प्रयासों से उसे एक घर जैसा महसूस कराया। और इन सब में एक भी रुपए का खर्च नहीं है। और यहीं पर शायद सबसे महत्वपूर्ण सलाह आती है, बी ओरिजिनल, यानी असली बने रहें। ये इस पूरी चर्चा का सार है। आप दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकें सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और की नकल कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, तो ये मुखौटा ज्यादा देर टिकेगा नहीं। देर सवेर सच्चाई सामने आई जाती है और इससे बना बनाया भरोसा टूट जाता है। किसी भी व्यक्ति का प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक रूप ही उसका सबसे शक्तिशाली और आकर्षक संस्करण होता है। और जब आप जो हैं वही रहते हैं, तो आप उन लोगों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपको आपकी असलियत के लिए पसंद करते हैं। और वही रिश्ते सबसे मजबूत और स्थायी होते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित रही कि कैसे बिना किसी वित्तीय दबाव के एक सार्थक और गहरा कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये सब उन गुणों के बारे में है जो हमारे अंदर है, ना कि उन चीजों के बारे में जो हमारे पास है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सब जानने के बाद ये सवाल सोचने जैसा है, क्या हम अक्सर बाहरी चीजों जैसे पैसा, स्टेटस या दिखावे को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं कि हम उन असली मानवीय गुणों को विकसित करना भूल जाते हैं जो किसी भी रिश्ते की सच्ची नींव होते हैं, और शायद हमारी अपनी खुशी की भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।